जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हर राह धुंधली लगती है और हर सपना टूटने लगता है। हरिदास भी ऐसे ही अंधेरे में घिरा हुआ था, पर एक मंगलवार की सुबह जब उसने हनुमान जी की कथा सुनी, तभी उसके जीवन की उम्मीदों की लौ फिर से जगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे सिर्फ सुनने मात्र से उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं और अचूक शक्ति ने उसे बदल दिया? तो चलिए दर्शन बंधु, अब अपनी आंखें और हृदय खोलिए और हम साथ मिलकर इस अद्भुत कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। किसी समय की बात है जब अयोध्या नगरी अपने वैभव और शांति के लिए प्रसिद्ध थी। वहां एक राजा राम भक्त था जिसका नाम भी राम से जुड़ा हुआ था। उसका हृदय धर्म, भक्ति और सत्य के लिए समर्पित था। उस नगर में एक प्राचीन मंदिर था जिसमें प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी। किंवदंती के अनुसार यह मंदिर उन लोगों के लिए विशेष फलदायी था जो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते। मंगलवार के दिन नगर के लोग हनुमान जी को पुष्प अर्पित करते, उनके सामने दीपक जलाते और भक्तिमय भजन गाते। लेकिन समय के साथ नगर में संकटों की वर्षा होने लगी, रोग फैलने लगे, आकाश में अजीब बेचैन बादल छा गए और लोग भयभीत हो उठे। उसी समय नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण जिनका नाम वचन सिंह था, नगर वासियों को यह बताने आए कि यह संकट केवल हनुमान जी की विशेष भक्ति द्वारा ही दूर किया जा सकता है। वचन सिंह ने नगरवासियों को बताया, जो व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुने और उनका ध्यानपूर्वक स्मरण करे, उसके जीवन के सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक बाधा, रोग और विपत्ति उस व्यक्ति से दूर हो जाती है। हनुमान जी स्वयं संकटों को हरने वाले हैं। उस समय नगर में एक युवक था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी थीं। परिवार में अशांति थी, व्यवसाय में विफलता थी और स्वास्थ्य भी कमजोर था। वह निराश और दुखी था। ब्राह्मण वचन सिंह की बातें सुनकर हरिदास ने मन ही मन निश्चय किया कि वह मंगलवार के दिन हनुमान जी की भक्ति में लीन होगा। अगले मंगलवार हरिदास ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लिए और मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस आंसू में विश्वास और भक्ति का मिश्रण था। उसने धीरे धीरे कहा, हे महावीर, मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर करें, मेरे परिवार में शांति लाएं, मेरे व्यवसाय में सफलता दें और मेरे स्वास्थ्य को पुनः जीवंत करें। तभी जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसकी बात सुनी हो, मंदिर में हल्की रोशनी फैल गई और मूर्ति की आंखों से मृदु प्रकाश निकला। हरिदास ने कथा सुनने के लिए ध्यान लगाते हुए हनुमान चालीसा और उनके भक्ति गीत सुने। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, हरिदास का हृदय शांति से भरने लगा। उसकी सारी निराशा धीरे धीरे दूर हो गई। वचन सिंह ने देखा कि हरिदास पूरी कथा ध्यानपूर्वक सुन रहा है और उन्होंने नगरवासियों को यह संदेश दिया कि हनुमान जी की कथा सुनने मात्र से जीवन की बाधाएं नष्ट होती हैं। यह केवल शारीरिक प्रयास नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समर्पण भी है। उस दिन के बाद हरिदास का जीवन बदल गया। वह पहले से अधिक साहसी और निश्चयशील हो गया। उसके व्यवसाय में लाभ आने लगे, परिवार में प्रेम और सहयोग की भावना जागृत हुई और स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया। हरिदास ने प्रतिज्ञा की कि वह हर मंगलवार हनुमान जी की कथा सुनेगा और दूसरों को भी इसके लाभ बताएगा। हरिदास के जीवन में यह पहला अनुभव ही ऐसा था जिसने उसे यह एहसास दिलाया कि भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि मन और आत्मा की सच्ची शक्ति है। मंगलवार की उस सुबह से लेकर सूर्यास्त तक वह केवल हनुमान जी की कथा में लीन रहा। हर कहानी, हर प्रसंग उसके भीतर नए उत्साह और नई ऊर्जा भर रहा था। वह जान गया कि संकट केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर भी होते हैं और उन्हें हराने का पहला तरीका होता है विश्वास और समर्पण। जैसे जैसे हनुमान जी के वीरता और भक्ति के किस्से उसकी आंखों के सामने जीवित होते, हरिदास के मन में एक अजीब सी हलचल हुई, असीम शक्ति का एहसास।
जो किसी भी कठिनाई को ध्वस्त कर सकती थी। उसके जीवन में अचानक आने वाले सुखद बदलाव लोगों को भी चकित कर रहे थे। सबसे पहले उसके छोटे व्यवसाय में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। पहले जहां उसे सामान बेचने में कठिनाई होती थी, अब वह आसानी से ग्राहकों को आकर्षित करने लगा। उसकी विनम्रता और भक्ति से लोगों का विश्वास उससे जुड़ने लगा। नगर के व्यापारी भी उसे देखकर कह उठे कि अद्भुत है। मंगलवार की भक्ति और हनुमान जी की कृपा वास्तव में जीवन बदल देती है। हरिदास ने महसूस किया कि यह केवल भौतिक लाभ नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता भी जीवन का बड़ा हिस्सा बन गई थी। परिवार में भी माहौल बदलने लगा। पहले जहां छोटे छोटे झगड़े रोजमर्रा की कहानी थे, अब प्रेम और सहयोग का वातावरण घर में छाने लगा। हरिदास के मन में धैर्य और समझ बढ़ी, और उसी बदलाव के कारण उसने अपनों की समस्याओं को हल्के मन से लेना सीख लिया। उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति पहले की तरह क्रोध में नहीं आता, बल्कि शांति और समझ के साथ समस्याओं का समाधान करता है। बच्चे भी अपने पिता की नई ऊर्जा और सकारात्मकता से प्रेरित हुए। घर में पहले जैसी अशांति और चिंता अब कहीं नहीं रही। स्वास्थ्य में सुधार भी उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। पहले उसकी कमजोर सेहत और बार बार होने वाले रोग उसके दैनिक जीवन को बाधित करते थे, पर मंगलवार की भक्ति और हनुमान जी की कथा सुनने के बाद उसके शरीर में नई ऊर्जा और जीवन शक्ति का संचार हुआ। हरिदास ने देखा कि उसका मन और शरीर दोनों पहले की तुलना में अधिक चुस्त और सक्रिय हो गए हैं। यह अनुभव उसे यह सिखा गया कि भक्ति केवल मानसिक शांति नहीं देती, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में भी अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। नगर में हरिदास की यह परिवर्तनशील कहानी धीरे धीरे सभी के बीच फैलने लगी। लोग अब मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनने और पूजा करने के लिए प्रेरित होने लगे। वचन सिंह ब्राह्मण ने भी इसका आनंद लिया, क्योंकि उनके प्रयास और ज्ञान अब समाज में वास्तविक रूप से फल देने लगे थे। नगर की गलियों में चर्चा होने लगी कि हनुमान जी की भक्ति और कथा सुनने से न केवल व्यक्तिगत समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि नगर और समाज में भी शांति और सुव्यवस्था आती है। हरिदास ने यह भी महसूस किया कि कथा केवल सुनने से ही नहीं, बल्कि उसे अपने हृदय में उतारने और उसका पालन करने से ही प्रभावशाली बनती है। उसने प्रतिज्ञा की कि वह हर मंगलवार केवल कथा नहीं सुनेगा, बल्कि उसकी शिक्षा और आदर्शों को अपने जीवन में उतारेगा। इस निश्चय ने उसे केवल एक भक्त ही नहीं बनाया, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उसे देखकर यही सीखने लगे कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति, विश्वास और समर्पण से उसका सामना संभव है। समय के साथ हरिदास ने नगर में एक छोटी सी भक्ति सभा भी शुरू की। मंगलवार के दिन नगर के बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं को वह हनुमान जी की कथाएं सुनाने लगा। उसने अपनी आवाज और भावनाओं में इतनी शक्ति और संवेदना भर दी कि हर कोई कथा में खो जाने लगा। यह न केवल उसकी भक्ति का परिणाम था, बल्कि नगर में सामाजिक और आध्यात्मिक जागृति का भी संकेत था। लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि हनुमान जी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य की आंतरिक शक्ति जागृत होती है और वह बाहरी समस्याओं का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकता है। कई वर्षों तक हरिदास ने यह परंपरा बनाए रखी। उसका जीवन लगातार सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहा। वह स्वयं अनुभव कर चुका था कि हनुमान जी की भक्ति, उनकी कथा सुनना और उनके आदर्शों का पालन करना किसी भी मानव के जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकता है। उसके अनुभव ने नगरवासियों के मन में विश्वास, आशा और भक्ति की गहरी जड़ें डाल दी, और इस प्रकार एक साधारण युवक की भक्ति और समर्पण ने न केवल उसका जीवन बदल दिया, बल्कि संपूर्ण नगर को संकट मुक्त और खुशहाल बना दिया। हरिदास के मन में उस सुबह से एक अजीब सा संतोष और उत्साह उठ रहा था। वह महसूस कर रहा था कि अब उसकी निराशा का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा है। नगर की गलियां सुनसान नहीं लग रही थीं, बल्कि जैसे हर पेड़, हर पत्थर और हर दीवार उसके जीवन की नई आशा को प्रतिध्वनित कर रहे हों। उसने तय किया कि वह केवल सुनने तक नहीं रुकेगा, वह हनुमान जी की भक्ति में अपनी आत्मा को पूरी तरह डूबा देगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसकी आंखों के सामने प्राचीन मंदिर के दरवाजे चमक उठे। हरिदास ने महसूस किया कि यह साधारण मंदिर नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां संकटों को हराने की शक्ति स्थिर रूप में मौजूद है। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग हनुमान जी की मूर्ति के सामने ध्यान मग्न थे। प्रत्येक चेहरे पर श्रद्धा की चमक,
विश्वास की गहराई और मन की शांति स्पष्ट थी। हरिदास ने अपने हृदय को शांत करते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही वह मूर्ति के सामने पहुंचा, उसने देखा कि हनुमान जी की आंखों में अद्भुत जीवन और शक्ति झलक रही थी। यह शक्ति किसी मानवीय भावना से नहीं, बल्कि दिव्य चेतना से उत्पन्न हो रही थी। हरिदास ने अपने मन को पूरी तरह केंद्रित किया और अपने भीतर उठ रहे भय और चिंता को एक एक करके बाहर निकालने लगा। हनुमान जी की कथा सुनने के साथ ही हरिदास ने महसूस किया कि हर प्रसंग केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कठिनाई और संकट का समाधान भी प्रस्तुत करता है। कथा में बताया गया कि कैसे हनुमान जी ने कठिन परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य नहीं खोया, कैसे उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की और उनके जीवन को संकट मुक्त बनाया। हरिदास ने अपने मन में यह प्रश्न उठाया कि यदि हनुमान जी के समर्पण और भक्ति में इतनी शक्ति है, तो क्या वह भी अपनी समस्याओं का सामना उसी तरह कर सकता है? यह विचार उसे असीम प्रेरणा दे रहा था। कथा के हर हिस्से में वीरता, निष्ठा और भक्ति की भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि संकट केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर भी उत्पन्न होते हैं, भय, संदेह और अनिश्चितता के रूप में। हनुमान जी की कथाएं उसे यह समझा रही थीं कि इन आंतरिक संकटों से लड़ना और उन्हें पार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाहरी समस्याओं का समाधान करना। कथा सुनते सुनते उसने अनुभव किया कि उसकी आत्मा पहले से अधिक मजबूत और स्थिर हो रही है। मंदिर में बैठे हुए हरिदास ने देखा कि उसकी आस पड़ोस की भीड़ भी धीरे धीरे कथा में लीन हो रही है। बच्चे, बुजुर्ग और युवक सभी एक स्वर में हनुमान जी के नाम का उच्चारण कर रहे थे। उनकी ऊर्जा, उनकी भक्ति की धुन हरिदास के मन को गहराई से छू रही थी। उसने अपने हृदय में यह प्रतिज्ञा की कि वह केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, वह कथा के संदेश को अपने जीवन में उतारेगा, अपनी दिनचर्या में हनुमान जी की शिक्षा को अपनाएगा और अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों को भी प्रेरित करेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, हरिदास ने अनुभव किया कि उसकी सभी समस्याएं, व्यवसाय में असफलता, परिवार में अशांति और स्वास्थ्य की परेशानियां धीरे धीरे हल हो रही हैं। यह केवल आंशिक समाधान नहीं था, बल्कि उसके मन और आत्मा में वास्तविक बदलाव आ रहा था। अब वह कठिनाइयों के सामने स्थिर रहता, क्रोध और निराशा को अपने भीतर स्थान नहीं देता। उसका व्यक्तित्व पहले से अधिक धैर्यशील, साहसी और समझदार हो गया था। उसने जाना कि हनुमान जी की भक्ति केवल पूजा या कथा सुनने से नहीं, बल्कि इसे आत्मसात करने और जीवन में लागू करने से ही प्रभावशाली होती है। हरिदास की यह कहानी नगर के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे नगरवासियों ने यह समझा कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनना केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने का एक शक्तिशाली माध्यम है। लोग अब अपने बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को मंदिर में कथा सुनने के लिए लाने लगे। नगर में एक नई ऊर्जा और विश्वास की लहर दौड़ने लगी। लोग अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने लगे और जानते थे कि हनुमान जी की भक्ति से जीवन की हर कठिनाई दूर की जा सकती है। समय के साथ हरिदास ने अपने अनुभव और शिक्षा का उपयोग करते हुए नगर में छोटी छोटी भक्ति सभाएं आयोजित करना शुरू किया। मंगलवार के दिन नगर के लोग उसकी बातों और कथाओं को सुनकर प्रेरित होते। हरिदास ने इस प्रक्रिया में यह जाना कि कथा सुनने का असली फल केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज और समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है। उसने यह महसूस किया कि हनुमान जी की शक्ति न केवल संकट हराती है, बल्कि व्यक्ति के भीतर साहस, निष्ठा और आशा की गहराई भी भर देती है। हरिदास की भक्ति और समर्पण ने न केवल उसका जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे नगर को संकट मुक्त और खुशहाल बना दिया। उसकी कहानी से यह स्पष्ट हुआ कि जब मनुष्य विश्वास, भक्ति और आत्मसमर्पण के साथ किसी दिव्य शक्ति से जुड़ता है, तो उसके सामने कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। नगर में अब लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनने और उनकी शिक्षा अपनाने के लिए उत्साहित रहते, और इस तरह एक युवक की सच्ची भक्ति ने न केवल उसकी बल्कि पूरे नगर की तकदीर बदल दी। हरिदास ने देखा कि मंगलवार के दिन केवल मंदिर आना ही नहीं, बल्कि वहां की ऊर्जा, हनुमान जी की मूर्ति की दिव्यता और कथा का सुनना उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रहा था। उस दिन जैसे ही उसने कथा सुनना शुरू किया, उसने महसूस किया
कि हनुमान जी की शक्ति केवल संकटों को हराने के लिए ही नहीं, बल्कि व्यक्ति को साहस और दृढ़ निश्चय देने के लिए भी काम करती है। कथा में बताया गया कि कैसे हनुमान जी ने अंधकार और डर से घिरे लोगों को मार्ग दिखाया, उनके भय और संदेह को दूर किया और उन्हें अपने धर्म और कर्तव्य में अडिग रहने की प्रेरणा दी। हरिदास ने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह भी अपनी हर बाधा का सामना उसी विश्वास और साहस के साथ करेगा। उस मंगलवार के अनुभव के बाद हरिदास के जीवन में एक नई ऊर्जा आई। पहले जहां उसका मन अस्थिर और भयभीत रहता था, अब वह हर कार्य को स्थिरता और निश्चय के साथ करने लगा। उसका व्यवसाय पहले से अधिक व्यवस्थित और सफल होने लगा। वह प्रत्येक ग्राहक, प्रत्येक समस्या और प्रत्येक अवसर को एक चुनौती के रूप में लेने लगा और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। लोग उसे देखकर कहते थे कि ऐसा बदलाव केवल हनुमान जी की कृपा और भक्ति से ही संभव है। हरिदास ने अनुभव किया कि जब मनुष्य अपने भीतर विश्वास और भक्ति को जगाता है तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप सुधरने लगती हैं। परिवार में भी परिवर्तन स्पष्ट था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, अब समझदारी और धैर्य की भावना घर में छा गई। उसकी पत्नी ने देखा कि हरिदास अब हर कठिनाई को क्रोध या निराशा के बजाय प्रेम और समझदारी से हल करता है। बच्चे भी अपने पिता की नई ऊर्जा और दृढ़ता को देखकर अधिक अनुशासित और प्रेरित होने लगे। घर का माहौल पहले की तुलना में शांत, सुरक्षित और सुखमय हो गया। हरिदास ने जाना कि हनुमान जी की कथा केवल मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य भी लाती है। कथा सुनते सुनते हरिदास ने यह भी अनुभव किया कि संकटों से बचने का सबसे पहला कदम है आत्मनियंत्रण और धैर्य। हनुमान जी की कथा में यह बार बार बताया गया कि वीर वही है जो विपत्ति के समय भी अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित रख सके। हरिदास ने अपने भीतर की अस्थिरता और डर को पहचानते हुए उसे नियंत्रित करना शुरू किया। उसने अनुभव किया कि जब मन शांत होता है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। यही सीख उसने अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू किया। नगर में धीरे धीरे हरिदास की कहानी फैलने लगी। लोग उसे देखकर प्रभावित हो रहे थे और उससे प्रेरणा लेने लगे। बच्चे उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर हनुमान जी की कथा सुनने मंदिर आने लगे। बुजुर्ग और युवा उसे देखकर यह समझने लगे कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनना केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जीवन बदलने की शक्ति है। हरिदास ने देखा कि उसका व्यक्तिगत परिवर्तन नगर के लिए भी प्रेरणा बन गया है। समय के साथ हरिदास ने मंदिर के बाहर छोटे समूहों में हनुमान जी की कथाएं सुनाना शुरू किया। वह प्रत्येक कथा को अपने शब्दों में व्यक्त करता और उसके भाव, ऊर्जा और विश्वास से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के मन में विश्वास और साहस उत्पन्न होने लगा। नगर में यह बात फैल गई कि हनुमान जी की कथा सुनने से न केवल संकट दूर होते हैं, बल्कि मनुष्य के भीतर जीवन बदलने की अद्भुत शक्ति जागृत होती है। हरिदास ने स्वयं भी महसूस किया कि यह प्रक्रिया केवल सुनने तक सीमित नहीं है। उसने अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में हनुमान जी की शिक्षा और उनके आदर्शों को अपनाना शुरू किया। वह हर कार्य में निष्ठा, साहस और प्रेम के साथ लगा और उसके परिणाम तुरंत दिखाई देने लगे। नगर में लोग उसे देखकर यह जान गए कि हनुमान जी की भक्ति और कथा का प्रभाव केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने वाली शक्ति है। उसकी भक्ति, निष्ठा और सेवा के कारण नगर में एक नई चेतना और ऊर्जा उत्पन्न हुई। मंगलवार के दिन मंदिर और नगर के लोग हनुमान जी की कथाओं को सुनकर आत्मविश्वास और साहस से भरने लगे। हरिदास की यह यात्रा यह सिखा रही थी कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब मनुष्य विश्वास, भक्ति और समर्पण के साथ किसी दिव्य शक्ति से जुड़ता है तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। और इसी प्रकार हरिदास की कथा नगरवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। हरिदास के जीवन में मंगलवार की भक्ति और हनुमान जी की कथा सुनने के क्रम में एक नई रोशनी फैल गई थी। एक दिन नगर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। बाजार में कुछ वस्तुएं गुम हो गई। लोग भयभीत हो उठे और किसी अज्ञात शक्ति की बात करने लगे। नगर के लोगों ने किसी उपाय के लिए वचन सिंह ब्राह्मण से मार्गदर्शन मांगा। हरिदास ने मन ही मनन सोचा कि अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि नगरवासियों के लिए भी हनुमान जी की भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करेगा। उसने निश्चय किया कि वह सभी को मंदिर में बुलाएगा और हनुमान जी की कथा सुनाएगा।
ताकि भय और अंधकार दूर हो। मंगलवार की सुबह हरिदास ने अपने घर से मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। रास्ते में उसके मन में कई प्रश्न थे। क्या वास्तव में कथा सुनने मात्र से समस्याएं दूर हो सकती हैं? क्या हनुमान जी की शक्ति इतनी विशाल है कि नगर को संकट मुक्त कर सके? जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहले से ही नगर के सभी लोग एकत्रित थे। उनके चेहरे पर आशा और विश्वास का मिलाजुला भाव था। हरिदास ने गहरी सांस ली और ध्यान लगाते हुए हनुमान जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा के प्रारंभ होते ही उसने देखा कि मंदिर की हवा में एक अद्भुत शांति फैल गई। दीपक की लौ धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और हनुमान जी की मूर्ति से एक मृदु दैवीय प्रकाश फैल रहा था। जैसे ही हरिदास कथा पढ़ रहा था, नगर में भय और अंधकार कम होने लगे। चोरी हुई वस्तुएं अपने स्थान पर वापस आ गईं और लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह देखकर नगरवासियों ने हनुमान जी की शक्ति पर गहरा विश्वास करना शुरू किया। हरिदास ने यह महसूस किया कि कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि दिव्यता का माध्यम है, जो भय, अज्ञान और संकट को हर सकती है। कथा के बीच में हरिदास ने देखा कि नगर में एक रोग फैल रहा था। लोग पीड़ित और दुर्बल हो रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी भक्ति और कथा सुनाने की शक्ति अब नगरवासियों के लिए भी परीक्षण का साधन बन गई है। उसने अपने मन में प्रार्थना की कि हनुमान जी की कृपा से रोग नष्ट हो और लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो। जैसे ही उसने हृदय से प्रार्थना की, नगर में धीरे धीरे रोग कम होने लगे। लोग पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ और सक्रिय हो गए। हरिदास ने समझा कि केवल श्रद्धा और सच्चा समर्पण ही अद्भुत परिणाम लाते हैं। नगर के एक भाग में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा था। नहर के पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और लोग भयभीत हो रहे थे। हरिदास ने नगरवासियों के साथ मिलकर हनुमान जी की कथा का पाठ किया। वह अपने भीतर उठ रहे डर और संदेह को छोड़कर केवल भक्ति में लीन रहा। कथा समाप्त होने तक नहर का पानी स्वतः कम होने लगा और बाढ़ का खतरा टल गया। नगर के लोग हनुमान जी के चमत्कार से अभिभूत थे। हरिदास ने जाना कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, हनुमान जी की कथा और भक्ति से उसका निवारण संभव है। कथा सुनने के दौरान हरिदास ने अनुभव किया कि संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होते हैं। नगर में भय और पीड़ा का कारण केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं, बल्कि लोग अपने मन में पैदा किए गए भय और संदेह भी थे। हनुमान जी की कथा सुनकर लोग न केवल बाहरी समस्याओं का समाधान पा रहे थे, बल्कि अपने भीतर की आशंका और डर को भी हर रहे थे। यह अनुभव हरिदास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसने जाना कि आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक स्थिरता ही वास्तविक जीवन की रक्षा करती है। समय के साथ हरिदास की कथाएं नगर में एक परंपरा बन गई। मंगलवार का दिन अब केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और शिक्षा का दिन बन गया। बच्चे, युवाओं और बुजुर्गों सभी हरिदास के साथ बैठकर कथा सुनने लगे। नगर में धीरे धीरे न केवल भय और संकट कम हुए, बल्कि लोग अपने जीवन में अधिक संयम, साहस और निष्ठा लाने लगे। हरिदास ने महसूस किया कि उसकी भक्ति और कथा केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। हरिदास ने अपने अनुभवों से यह भी जाना कि हनुमान जी की कथा केवल सुनने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसने नगरवासियों को यह सिखाया कि कथा में बताए गए आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। उसका संदेश स्पष्ट था: विश्वास, भक्ति और समर्पण के साथ हर व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से पार पा सकता है। और इस तरह हरिदास की भक्ति और साहस नगर में एक नई चेतना का प्रकाश बनकर फैल गई। हरिदास के जीवन में मंगलवार की भक्ति का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह हनुमान जी की कथा सुनता और उसे अपने जीवन में उतारता, उसकी समझ और साहस भी बढ़ता गया। एक दिन नगर में एक असाधारण संकट आया। आसपास के जंगलों में आग लग गई और तेज हवा के कारण आग नगर की ओर बढ़ रही थी। लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। हरिदास ने देखा कि नगरवासियों में डर और निराशा फैल रही थी। उसने अपनी सांसों को शांत किया और मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे नगर और नगरवासियों को सुरक्षित रखें। हरिदास ने तुरंत नगरवासियों को संगठित करना शुरू किया।
उसने बताया कि केवल भय में रहने से संकट का समाधान नहीं होगा, बल्कि साहस और भक्ति से ही उसे टाला जा सकता है। नगर के लोग पहले थोड़े संकोच में थे, लेकिन हरिदास के विश्वास और शांत स्वर को सुनकर वे उसके पीछे हो लिए। हरिदास ने उन्हें कहा कि इस समय हम केवल कर्म करें और परिणाम भगवान हनुमान जी पर छोड़ दें। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति महसूस की और जैसे जैसे उन्होंने मंदिर में हनुमान जी की कथा सुनने और भजन गाने की प्रक्रिया अपनाई, नगर में धीरे धीरे आग के प्रभाव को कम होने लगा। कथा सुनने के दौरान हरिदास ने महसूस किया कि हनुमान जी की शक्ति केवल बाहरी संकटों को ही नहीं हराती, बल्कि आंतरिक भय, संदेह और नकारात्मकता को भी दूर करती है। नगरवासियों के दिलों में जो डर और घबराहट पहले था, वह धीरे धीरे विश्वास और साहस में बदल गया। लोग समझने लगे कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब मनुष्य अपनी भक्ति, निष्ठा और विश्वास से जुड़ा हो, तो हर समस्या का सामना सहजता से किया जा सकता है। हरिदास ने देखा कि उसकी भक्ति अब केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि वह नगर के लिए भी सुरक्षा और प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। आग का संकट टलने के बाद नगर में एक और चुनौती सामने आई। नगर के एक बड़े तालाब में अचानक पानी का स्तर बहुत बढ़ गया और बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया। लोगों ने फिर से भय और चिंता व्यक्त की, लेकिन हरिदास ने उन्हें शांत किया। उन्होंने बताया कि हनुमान जी की कथा सुनना और भक्ति करना केवल मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का भी एक उपाय है। नगरवासियों ने उसकी बात मानी और सबने मंदिर में जाकर कथा सुनी और भजन किया। कुछ ही समय में तालाब का पानी नियंत्रित हो गया और बाढ़ का खतरा टल गया। हरिदास ने यह अनुभव किया कि संकट चाहे भौतिक हो या मानसिक, उसका सामना केवल विश्वास, साहस और भक्ति से किया जा सकता है। उसने नगरवासियों को यह सिखाया कि भय और निराशा में डूबने से कोई समाधान नहीं निकलता। हनुमान जी की कथा सुनना केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन की शिक्षा है। नगरवासियों ने देखा कि हरिदास की भक्ति और ज्ञान ने उनके जीवन में स्थिरता, साहस और आशा ला दी थी। उनका भय धीरे धीरे विश्वास में बदल गया। समय के साथ हरिदास ने नगर के बच्चों और युवाओं के लिए नियमित भक्ति और कथा सत्र शुरू किए। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि हनुमान जी की कथा सुनने मात्र से जीवन बदल सकता है, परंतु इसे अपने हृदय में उतारना और अपने कर्मों में लागू करना भी उतना ही आवश्यक है। बच्चे और युवा उसकी बातों और अनुभवों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी अपने जीवन में साहस और निष्ठा का मार्ग अपनाना शुरू किया। नगर में धीरे धीरे सामाजिक और मानसिक सुधार का वातावरण बनने लगा। हरिदास ने यह भी महसूस किया कि उसका कार्य केवल कथा सुनाने और भक्ति कराना नहीं था। उसका कार्य था नगरवासियों में आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति पैदा करना। हर कहानी, हर प्रसंग और हर भजन का उद्देश्य था लोगों को यह दिखाना कि हनुमान जी की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। उसने नगरवासियों को यह सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम विश्वास, धैर्य और भक्ति के साथ अपने कार्य में लगे रहें, तो हर बाधा आसान हो जाती है। मंगलवार की भक्ति और हनुमान जी की कथाएं सुनने के महीनों बाद हरिदास का जीवन और नगर का जीवन पूरी तरह बदल गया। नगर में भय, निराशा और असमर्थता की जगह विश्वास, साहस और सहयोग का माहौल बन गया। लोग अब केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए कथा सुनने आने लगे। हरिदास ने जाना कि भक्ति केवल पूजा या कहानी सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना और अपने कर्मों में लागू करना ही वास्तविक भक्ति है। हरिदास की यात्रा ने नगरवासियों को यह सिखाया कि जब मनुष्य विश्वास, भक्ति और समर्पण के साथ किसी दिव्य शक्ति से जुड़ता है, तो उसके जीवन की हर बाधा, हर संकट और हर असफलता दूर हो जाती है। नगर में मंगलवार का दिन अब केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और जीवन में स्थिरता का दिन बन गया। हरिदास की भक्ति और निष्ठा ने न केवल उसका जीवन, बल्कि पूरे नगर की तकदीर बदल दी। हरिदास के जीवन में मंगलवार की भक्ति अब केवल एक परंपरा नहीं रह गई थी, बल्कि यह उसका जीवन मंत्र बन गया था। एक दिन नगर में अचानक सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें मुरझाने लगी, पशु पक्षी संकट में थे और लोग चिंतित हो उठे। नगर के लोग भयभीत होकर अपनी उम्मीदें खोने लगे। हरिदास ने देखा कि नगरवासियों का भय बढ़ रहा है
और उसने तुरंत अपने भीतर शांति और निष्ठा जगाई। उसने नगरवासियों से कहा कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हनुमान जी की कथा सुनकर और उनका स्मरण करके इसे पार किया जा सकता है। हरिदास ने नगरवासियों को मंदिर में बुलाया और सभी ने मिलकर हनुमान जी की कथा सुनना प्रारंभ किया। कथा के दौरान हरिदास ने लोगों को समझाया कि संकट केवल बाहरी नहीं होते बल्कि आंतरिक भी होते हैं। मन में पैदा भय, चिंता और संदेह ही अक्सर जीवन में असफलता और दुर्भाग्य लाते हैं। जैसे ही नगरवासी कथा सुनने और भजन करने में लीन हुए, उनकी मानसिक स्थिति बदलने लगी। भय का भाव कम हुआ और आशा और विश्वास ने उसे स्थान ले लिया। कथा सुनते सुनते हरिदास ने अनुभव किया कि हनुमान जी की शक्ति केवल संकट को हराने में ही नहीं बल्कि व्यक्ति को साहस और स्थिरता प्रदान करने में भी निहित है। उसने नगरवासियों को बताया कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ किसी दिव्य शक्ति से जुड़ता है तो उसके सामने कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। नगर के लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने अपनी चिंताओं को भगवान पर छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने कथा सुनना और भजन करना जारी रखा, आस पड़ोस के खेतों में हल्की वर्षा होने लगी और सूखा धीरे धीरे कम होने लगा। हरिदास ने महसूस किया कि प्रत्येक मंगलवार केवल कथा सुनने का दिन नहीं बल्कि यह नगरवासियों को उनके भीतर की शक्ति और साहस दिखाने का दिन है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उसकी भक्ति और अनुभव से प्रभावित हुए। उन्होंने जाना कि हनुमान जी की भक्ति और कथा केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। नगर में धीरे धीरे विश्वास, साहस और स्थिरता की लहर फैलने लगी। हरिदास ने देखा कि भक्ति के माध्यम से न केवल बाहरी संकट कम हुए बल्कि लोगों के भीतर आत्मविश्वास और धैर्य भी उत्पन्न हुआ। एक दिन नगर में अंधेरी रात के दौरान एक चोर गिरोह ने व्यापारियों को परेशान करना शुरू किया। नगर के लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। हरिदास ने देखा कि भय और आतंक नगरवासियों के मन पर छा गया है। उसने नगरवासियों को बुलाया और मंदिर में हनुमान जी की कथा सुनाई। हरिदास के विश्वास और दृढ़ निश्चय ने लोगों में साहस उत्पन्न किया। नगरवासियों ने महसूस किया कि हनुमान जी की कथा और भक्ति उनके भीतर अद्भुत शक्ति उत्पन्न करती है। कथा के दौरान हनुमान जी की मूर्ति से एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। जैसे ही नगरवासी ध्यान और भक्ति में लीन हुए, चोर भयभीत होकर नगर से भाग गए। यह देखकर नगरवासियों ने हनुमान जी की कृपा पर गहरा विश्वास करना शुरू कर दिया। हरिदास ने समझा कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब मनुष्य भक्ति और विश्वास के साथ कार्य करता है तो हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाती है। नगरवासियों ने देखा कि भय, निराशा और संकट केवल मन में रहते हैं और भक्ति उन्हें हर सकती है। समय के साथ हरिदास ने नगर के लिए स्थायी भक्ति सभा स्थापित की। प्रत्येक मंगलवार नगर के लोग एकत्रित होकर हनुमान जी की कथा सुनते, भजन करते और अपने भीतर साहस और विश्वास पैदा करते। नगर में एक नई चेतना फैल गई। लोग अब कठिनाइयों के सामने डरने की बजाय उन्हें अवसर के रूप में देखने लगे। हरिदास ने अनुभव किया कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती बल्कि इसे जीवन में उतारना और दूसरों के लिए प्रेरणा बनाना भी सच्ची भक्ति है। हरिदास की भक्ति और नगरवासियों की श्रद्धा ने पूरे नगर का वातावरण बदल दिया। मंगलवार का दिन अब केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं रहा बल्कि साहस, स्थिरता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन गया। नगर में भय और संकट की जगह विश्वास, आशा और सहयोग का माहौल छा गया। हरिदास की भक्ति ने न केवल उसका जीवन बल्कि पूरे नगर की तकदीर बदल दी। लोग अब जानते थे कि जब मनुष्य हनुमान जी की कथा सुनकर और उनका स्मरण कर विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ जीवन जीता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। हरिदास के जीवन में मंगलवार की भक्ति अब केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं रह गई थी बल्कि यह पूरे नगर के लिए एक आशा और विश्वास का प्रतीक बन गई थी। एक दिन नगर में अचानक महामारी फैलने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे। डर और निराशा का माहौल फैल गया। घर घर में चिंताओं की लहर दौड़ गई और नगरवासियों का मन भय में डूब गया। हरिदास ने देखा कि अब केवल भक्ति ही नहीं बल्कि नगरवासियों का संगठन और साहस भी आवश्यक था। उसने तुरंत नगरवासियों को मंदिर में बुलाया और हनुमान जी की कथा सुनाने का निश्चय किया। कथा के आरंभ होते ही मंदिर की हवा में एक अद्भुत शांति फैल गई। दीपक की लौ धीमे धीमे उजागर होने लगी और हनुमान जी की मूर्ति से प्रकाश का एक मृदु तरंग निकला। नगरवासियों ने अनुभव किया
कि उनके भीतर उठ रहे भय और संदेह धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हरिदास ने जोर देकर कहा कि केवल भय और चिंता में डूबकर कोई समाधान नहीं निकलता। हमें विश्वास, भक्ति और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कथा सुनने के क्रम में लोगों के हृदय में आशा और ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, हरिदास ने नगरवासियों को यह समझाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, आंतरिक शक्ति और विश्वास उसे हर सकते हैं। उसने उदाहरण देकर बताया कि हनुमान जी ने अपने भक्तों के लिए कितनी कठिन परिस्थितियों में भी मार्ग दिखाया और उनकी रक्षा की। नगरवासियों ने देखा कि हरिदास के शब्द और भक्ति की ऊर्जा उनके अंदर भी वही साहस और विश्वास जगा रही थी। धीरे धीरे महामारी की भयभीत स्थिति में भी लोग शांत और व्यवस्थित होने लगे। कथा सुनते सुनते हरिदास ने अनुभव किया कि हनुमान जी की शक्ति केवल संकटों को दूर करने में नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर साहस, धैर्य और स्थिरता पैदा करने में भी निहित है। नगरवासियों ने महसूस किया कि भक्ति और कथा सुनने से उनके मन की भय और अनिश्चितता दूर हो रही है। उन्होंने अपने भीतर उठ रहे संदेह और डर को छोड़कर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनी। हरिदास ने देखा कि नगर में महामारी के बावजूद लोग भय में डूबे नहीं, बल्कि अपने कर्म और विश्वास में लीन हो गए। समय के साथ नगर में महामारी का प्रकोप कम होने लगा। लोग स्वस्थ और सक्रिय होने लगे। हरिदास ने महसूस किया कि हनुमान जी की कथा और भक्ति ने केवल बाहरी समस्याओं को हल नहीं किया, बल्कि लोगों के मन और आत्मा को भी मजबूत बनाया। नगरवासियों ने जाना कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब मनुष्य अपने भीतर विश्वास, निष्ठा और भक्ति जगाता है तो हर बाधा आसान हो जाती है। इसके बाद नगर में एक और चुनौती आई। नगर के किनारे अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया और सड़क अवरुद्ध हो गई। लोग डर गए कि यह और भी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। हरिदास ने नगरवासियों को बुलाया और मंदिर में कथा सुनाने का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि संकट को देखकर डरना कोई समाधान नहीं है, बल्कि साहस और भक्ति से उसे पार किया जा सकता है। नगरवासियों ने हनुमान जी की कथा सुनकर अपने भीतर उठ रहे भय को हराया और मिलकर पेड़ हटाने में लग गए। यह देखकर सभी ने हनुमान जी की कृपा पर विश्वास करना शुरू कर दिया। हरिदास ने नगरवासियों को यह भी समझाया कि भक्ति केवल सुनने या देखने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे अपने हृदय में उतारना और अपने कर्मों में लागू करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि हनुमान जी की शक्ति हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है और केवल उसे जागृत करने की आवश्यकता है। नगरवासियों ने देखा कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब मनुष्य विश्वास और भक्ति के साथ कार्य करता है तो हर बाधा स्वतः ही हल हो जाती है। मंगलवार की भक्ति और हनुमान जी की कथाओं ने नगरवासियों के जीवन में स्थायित्व, साहस और विश्वास का वातावरण बना दिया। हरिदास की भक्ति अब केवल उसका व्यक्तिगत अनुभव नहीं रही, बल्कि पूरे नगर के लिए प्रेरणा बन गई। नगर में भय और संकट की जगह विश्वास, आशा और सहयोग का माहौल बन गया। हरिदास की कहानी ने यह साबित कर दिया कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ किसी दिव्य शक्ति से जुड़ता है तो जीवन की हर बाधा, हर कठिनाई और हर असफलता दूर हो जाती है। जी, समय बीतने के साथ हरिदास के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां उसकी भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। नगर में शांति और स्थिरता लौट चुकी थी। लोग सुख से जीने लगे थे। पर अक्सर ऐसा होता है कि जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ ठीक है, तभी जीवन उसकी आस्था की गहराई को परखने आता है। एक दिन अचानक हरिदास के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वैद्य, जड़ी बूटी और उपाय सब व्यर्थ जाने लगे। हरिदास, जिसने अब तक पूरे नगर को संकट से उबारा था, पहली बार भीतर से टूटता हुआ महसूस करने लगा। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या उसकी भक्ति पर्याप्त नहीं थी? क्या उसने कहीं कोई भूल की थी, या यह भी प्रभु की कोई परीक्षा थी? उस रात हरिदास मंदिर गया, लेकिन इस बार उसके कदम पहले जैसे स्थिर नहीं थे। आंखों में आंसू थे और मन में असंख्य प्रश्न। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। न कोई कथा, न कोई भजन, बस मौन। उस मौन में उसका हृदय बोल रहा था। उसने पहली बार यह अनुभव किया कि भक्ति केवल चमत्कार देखने का नाम नहीं,
बल्कि बिना उत्तर पाए भी विश्वास बनाए रखने का नाम है। बहुत देर बाद उसने सिर झुकाकर केवल इतना कहा कि यदि यह कष्ट उसकी आस्था को मजबूत करने के लिए है तो वह इसे स्वीकार करता है। अगले दिन से हरिदास ने पहले से भी अधिक सेवा और संयम का मार्ग अपनाया। उसने पिता की सेवा को ही अपनी पूजा मान लिया। वह उन्हें स्नान कराता, भोजन कराता और रात रात भर जागकर उनका ध्यान रखता। इस सेवा में कोई दिखावा नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। उसने नगर की कथाएं कुछ समय के लिए दूसरों को सौंप दी और स्वयं भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा। इस दौरान उसने जाना कि सच्ची भक्ति वह है जो तब भी बनी रहे जब जीवन आपकी इच्छाओं के अनुसार न चले। कई दिनों बाद एक मंगलवार की भोर में जब हरिदास थकान से पिता के पास ही सो गया था, उसने स्वप्न में हनुमान जी को देखा। न कोई चमत्कारिक दृश्य, न कोई वज्र सी आवाज, बस शांत, करुण और स्थिर स्वर। उस स्वर में कोई वादा नहीं था, केवल यह भाव था कि जो सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। नींद खुली तो हरिदास का मन हल्का था। उसने पिता की ओर देखा। उनकी सांसें पहले से अधिक सहज थीं, चेहरा शांत था। धीरे धीरे पिता का स्वास्थ्य सुधरने लगा। यह सुधार अचानक नहीं था, बल्कि जैसे जीवन स्वयं धैर्य का फल दे रहा हो। हरिदास ने इसे चमत्कार कहने के बजाय प्रभु की व्यवस्था माना। उसने नगरवासियों से कहा कि हर संकट तुरंत नहीं टलता, कुछ संकट हमें भीतर से बदलने आते हैं। लोग उसकी बातों में अब पहले से अधिक गहराई महसूस करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यह ज्ञान केवल कथाओं से नहीं, अनुभव से निकला है। इस घटना के बाद हरिदास का स्वर बदल गया। अब उसकी कथाओं में केवल संकटनाश की बातें नहीं थी, बल्कि सहनशीलता, धैर्य और सेवा की महिमा भी जुड़ गई थी। लोग उसकी कथाएं सुनकर केवल आश्चर्य नहीं करते थे, बल्कि अपने जीवन को देखने लगते थे। किसी को अपने माता पिता की याद आती, किसी को अपने कर्तव्यों की और किसी को अपने भीतर छिपे अहंकार की। हनुमान जी की कथा अब नगर के लिए आत्मचिंतन का माध्यम बन गई थी। नगर के बाहर के लोग भी हरिदास के बारे में सुनने लगे। दूर दूर से लोग मंगलवार को उसकी कथा सुनने आने लगे। पर हरिदास ने स्वयं को कभी गुरु या संत नहीं कहा। वह हमेशा यही कहता कि वह भी उसी मार्ग पर चल रहा है जिस पर बाकी सब हैं। बस उसने अपने अनुभव साझा करना सीख लिया है। यही विनम्रता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। लोग समझने लगे कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि जीवन के हर छोटे कर्म में छिपी होती है। समय के साथ हरिदास का जीवन एक उदाहरण बन गया। ऐसे व्यक्ति का उदाहरण जिसने संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ा, सफलता में भी अहंकार नहीं पाला और सेवा को ही साधना बना लिया। मंगलवार अब केवल कथा का दिन नहीं रहा, बल्कि आत्मनिरीक्षण का दिन बन गया। लोग उस दिन अपने भीतर झांकते, अपने भय, अपने क्रोध और अपने मोह को पहचानते। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा थी कि उन्होंने लोगों को बाहरी नहीं, भीतरी संकटों से मुक्त करना सिखाया। हरिदास के जीवन में अब एक स्थिरता आ चुकी थी, लेकिन यह स्थिरता बाहरी नहीं, भीतर की थी। वह जान गया था कि संकटों का अंत होना ही भक्ति का प्रमाण नहीं है, बल्कि संकटों के बीच मन का न डगमगाना ही सच्ची साधना है। नगर के लोग अब उसे केवल कथावाचक नहीं मानते थे, बल्कि ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जिसने जीवन को भोगा भी है और समझा भी है। मंगलवार को जब वह कथा सुनाने बैठता तो उसकी आंखों में कोई बनावटी तेज नहीं होता था, बल्कि अनुभव की शांति होती थी। लोग उसके शब्दों में अपने जीवन की प्रतिध्वनि सुनते थे और यही कारण था कि भीड़ नहीं, बल्कि एकाग्रता बढ़ती जा रही थी। इसी समय नगर में एक नया विवाद खड़ा हो गया। दो बड़े परिवारों के बीच वर्षों पुराना झगड़ा फिर से भड़क उठा और बात हिंसा तक पहुंचने लगी। लोग अपने अपने पक्ष को सही ठहराने में लगे थे और क्रोध ने विवेक को ढक लिया था। नगर के कुछ लोगों ने हरिदास से आग्रह किया कि वह इस विषय में बोले। हरिदास पहले चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि हर जगह बोलना समाधान नहीं होता। लेकिन जब उसने देखा कि यह टकराव पूरे नगर की शांति को निगल सकता है, तब उसने मंगलवार की कथा में पहली बार सीधे मनुष्य के अहंकार और क्रोध पर बात की। उस दिन कथा हनुमान जी की शक्ति से अधिक उनके संयम पर केंद्रित थी। हरिदास ने बताया कि कैसे महाबली होते हुए भी हनुमान जी ने कभी अपने बल का प्रदर्शन अहंकार के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा संकट बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब मनुष्य स्वयं को सही
और दूसरे को गलत मानकर संवाद बंद कर देता है। यह बातें सुनकर बहुत से लोग असहज हुए, लेकिन असहजता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी होती है। धीरे धीरे दोनों परिवारों के कुछ बुजुर्ग आगे आए और वर्षों बाद पहली बार बिना आरोप लगाए बात करने को तैयार हुए। इस घटना के बाद हरिदास ने महसूस किया कि उसकी भूमिका अब बदल चुकी है। अब उसकी कथा केवल चमत्कारों या संकटनाश तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह लोगों को उनके भीतर के अंधकार से परिचित कराने लगी थी। लोग कथा से लौटते समय पहले जैसे उत्साहित नहीं होते थे, बल्कि मौन में होते थे, सोचते हुए, अपने व्यवहार को टटोलते हुए। कई लोग उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने आने लगे, अपने जीवन के प्रश्न लेकर, जिनका उत्तर वे स्वयं ढूंढना चाहते थे। बस एक दिशा की आवश्यकता थी। हरिदास अब हर प्रश्न का उत्तर नहीं देता था। वह अक्सर केवल इतना कहता कि हनुमान जी की कथा सुनो, लेकिन अपने मन से भी संवाद करना सीखो। उसने समझ लिया था कि यदि वह लोगों को उत्तर देने लगेगा तो वे निर्भर हो जाएंगे, और भक्ति निर्भरता नहीं, जागरूकता सिखाती है। इस बदलाव ने कुछ लोगों को चौंकाया, लेकिन अधिकतर ने इसे गहराई से स्वीकार किया। नगर में अब कथा के बाद प्रश्न नहीं होते थे, बल्कि मौन होता था। एक ऐसा मौन जिसमें हर व्यक्ति स्वयं से मिल रहा होता था। समय के साथ नगर की पहचान बदलने लगी। बाहर से आने वाले लोग कहते कि यहाँ कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखता, कोई तामझाम नहीं है, लेकिन यहाँ आकर मन अजीब तरह से शांत हो जाता है। यह शांति किसी भय से नहीं, बल्कि स्वीकार से जन्मी थी। हरिदास यह सब देखता, लेकिन स्वयं को इसका कारण नहीं मानता था। वह जानता था कि यदि कुछ घट रहा है तो वह हनुमान जी की कथा के माध्यम से घट रहा है। वह केवल एक साधन है। एक दिन नगर में एक युवा आया जो भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने जीवन से हार मानने जैसे शब्द कहे। हरिदास ने उस दिन कोई कथा नहीं सुनाई, कोई उपदेश नहीं दिया। वह बस उसके पास बैठा रहा। बहुत देर बाद उस युवा ने कहा कि पहली बार किसी ने उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की, बस सुना। हरिदास ने तब कहा कि हनुमान जी भी पहले सुनते हैं, फिर शक्ति देते हैं। उस दिन हरिदास को यह अनुभव हुआ कि कभी कभी कथा शब्दों से नहीं, उपस्थिति से होती है। अब मंगलवार केवल एक दिन नहीं रहा था, बल्कि एक अवस्था बन गई थी। लोग कहते थे कि मंगलवार को नगर का वातावरण अलग होता है, धीमा, गहरा और सच के करीब। कोई ढोल नगाड़ा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस लोग, कथा और भीतर की यात्रा। हरिदास अब अधिक बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो शब्द सीधे हृदय में उतरते। उसने अपने जीवन में यह सत्य देख लिया था कि हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा संकटों को हटाना नहीं, बल्कि मनुष्य को इतना सक्षम बना देना है कि वह संकट से डरना छोड़ दे। और इस प्रकार हरिदास की कथा किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह गई, वह उन सभी लोगों की कहानी बन गई जिन्होंने जीवन में कभी अंधकार देखा, कभी टूटा, कभी प्रश्न किए और फिर भी विश्वास को छोड़ा नहीं। नगर में अब यह कहा जाने लगा कि यहाँ हनुमान जी की कथा सुनने से जीवन नहीं बदलता, यह समझ बदलती है, और जब समझ बदलती है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। यही वह बिंदु था जहाँ कथा किसी अंत की ओर नहीं, बल्कि पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। समय अब आगे बढ़ चुका था, पर हरिदास के भीतर जो यात्रा शुरू हुई थी वह किसी काल की सीमा में बंधी नहीं थी। नगर में शांति तो थी, पर वह स्थिर नहीं थी, वह जागरूक थी। लोग अब संकट आने की प्रतीक्षा नहीं करते थे कि तब हनुमान जी को याद करें, बल्कि स्मरण को ही जीवन का स्वभाव बना चुके थे। हरिदास यह परिवर्तन देखकर भीतर ही भीतर कृतज्ञ होता, पर उसके मन में कहीं एक हल्की सी चिंता भी जन्म लेने लगी थी। उसे लगता था कि जब कोई मार्ग प्रकाशमान हो जाता है तब परीक्षा भी निकट आती है, क्योंकि प्रकाश में ही छायाएं स्पष्ट दिखती हैं। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा ने नगर को चारों ओर से घेर लिया। नदियां उफान पर थीं, खेतों में पानी भर गया था और व्यापार लगभग ठहर सा गया। यह संकट अचानक नहीं था, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। लोग फिर से डगमगाने लगे, क्योंकि अब संकट बाहरी था और दीर्घकालिक प्रतीत हो रहा था। कुछ लोगों ने हरिदास से पूछा कि क्या हनुमान जी की कृपा कम हो गई है? यह प्रश्न सुनकर हरिदास चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि यह प्रश्न हनुमान जी पर नहीं, मनुष्य की अपेक्षाओं पर है। मंगलवार को कथा का दिन आया, लेकिन उस दिन मंदिर में असामान्य सन्नाटा था। लोग उत्तर चाहते थे, आश्वासन चाहते थे, कोई ऐसा शब्द जो उनके भय को तुरंत शांत कर दे। हरिदास ने कथा आरंभ की, पर इस बार उसका स्वर धीमा था।
उसने कहा कि जब राम बन गए थे तब भी अयोध्या में भक्ति थी, पर सुविधा नहीं थी। हनुमान जी ने भी हर युद्ध तुरंत नहीं जीता। उन्होंने हर संघर्ष को समझा, सहा और फिर पार किया। यह सुनकर लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि भक्ति संकट टालने का साधन नहीं, बल्कि संकट में टूटने से बचाने का आधार है। बारिश के दिन लंबा खिंचते चले गए, कुछ घर उजड़ गए, कुछ परिवारों को नगर छोड़ना पड़ा। हरिदास स्वयं भी इन पीड़ाओं से अछूता नहीं था। उसका छोटा सा आश्रम भी जल में डूब गया। उसके पास बचा कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन आश्चर्य यह था कि उसके चेहरे पर भय नहीं था। जब लोगों ने उससे पूछा कि अब वह क्या करेगा, तो उसने कहा कि अब वही करूंगा जो हनुमान जी ने सिखाया है, सेवा। और वह सचमुच सेवा में लग गया, बिना किसी घोषणा, बिना किसी अपेक्षा। उसकी यह निःशब्द सेवा लोगों के मन को छूने लगी। जिनके पास कुछ था वे देने लगे, जिनके पास केवल समय था वे साथ खड़े होने लगे। नगर धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगा। इस पूरे समय हरिदास ने कथा नहीं छोड़ी, पर कथा का स्वर बदल गया। अब वह सुनाई नहीं जाती थी, वह घटित हो रही थी, हर हाथ में, हर सहानुभूति में, हर त्याग में। एक मंगलवार की संध्या, जब वर्षा थम चुकी थी और आकाश में हल्की सुनहरी रेखा उभरी थी, मंदिर में फिर से दीप जले। उस दिन कोई विशेष आयोजन नहीं था, फिर भी लोग स्वयं आ गए। हरिदास ने बहुत कम कहा। उसने बस इतना कहा कि हनुमान जी की सबसे बड़ी कथा तब सुनाई देती है जब मनुष्य स्वयं कथा बन जाता है। उस क्षण बहुत से लोगों की आंखें भर आईं, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि भक्ति कोई अलग कर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली है। समय के साथ हरिदास का शरीर कमजोर होने लगा। आयु और परिश्रम ने अपना प्रभाव दिखाया, पर उसका मन पहले से अधिक स्थिर था। उसने अपने लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना, कोई गद्दी नहीं बनाई। उसने कहा कि यदि कथा सच्ची होगी तो वह स्वयं मार्ग खोज लेगी। और सच में नगर में अब कई लोग थे जो बिना मंच, बिना पहचान, उसी भाव से जीवन जी रहे थे, सुनते हुए, समझते हुए और संकट में भी विश्वास को थामे हुए। एक दिन हरिदास ने मंदिर के प्रांगण में अंतिम बार बैठकर कथा सुनी। इस बार सुनाने वाला कोई और था। वह चुपचाप सुनता रहा, आंखें बंद किए, चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान लिए। लोगों ने महसूस किया कि अब उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रही। कुछ समय बाद वह मौन में ही इस संसार से विदा हो गया, बिना किसी घोषणा, बिना किसी शोर के। पर हरिदास की कथा समाप्त नहीं हुई। वह हर मंगलवार जीवित हो उठती थी, किसी मां की प्रार्थना में, किसी टूटे मन की स्थिरता में, किसी निराश व्यक्ति के भीतर जागते साहस में। लोग अब यह नहीं कहते थे कि संकट क्यों आया, वे यह पूछते थे कि अब हम क्या समझें। और यही प्रश्न हनुमान जी की सच्ची कृपा का प्रमाण बन गया। इस प्रकार यह कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं रही, किसी एक नगर की भी नहीं रही। यह हर उस मनुष्य की कथा बन गई जो जीवन के अंधकार में भी विश्वास का दीप जलाए रखता है। कहा जाता है कि आज भी जो मंगलवार के दिन इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके संकट तुरंत नहीं तो धीरे धीरे अवश्य ढलने लगते हैं, क्योंकि उसका मन अब भागता नहीं, ठहरना सीख जाता है। और जहां मन ठहर जाता है वहीं हनुमान जी का वास होता है। किसी प्राचीन समय की बात है, जब विंध्याचल पर्वत की तराई में एक छोटा सा वनवासी ग्राम था। वह ग्राम धन वैभव से नहीं, बल्कि सादगी और विश्वास से जाना जाता था। उसी ग्राम में एक स्त्री रहती थी, नाम था सुमित्रा। जीवन ने उसे बहुत कम दिया था, पर उसने कभी शिकायत नहीं की थी। पति युद्ध में मारे गए थे, संतान नहीं थी और शरीर भी अब साथ नहीं देता था। फिर भी हर मंगलवार वह अपने टूटे हुए घुटनों के सहारे वन के बीच बने एक छोटे से हनुमान स्थान तक जाती थी। वहां न कोई भव्य मूर्ति थी, न सोने चांदी का श्रृंगार, बस पत्थर पर उकेरा गया हनुमान जी का एक साधारण रूप। ग्राम के लोग उससे पूछते, अब इस उम्र में क्या मांगने जाती हो? सुमित्रा बस मुस्कुरा देती और कहती, मैं मांगने नहीं, सौंपने जाती हूँ। उसका विश्वास था कि हनुमान जी केवल शक्ति नहीं देते, वे भार भी उठा लेते हैं। वह हर मंगलवार अपने मन का बोझ, अपने भय, अपनी थकान, सब कुछ वहां छोड़ आती थी। लौटते समय उसके पास कुछ नया नहीं होता था, पर भीतर कुछ हल्का अवश्य हो जाता था। एक वर्ष ऐसा आया जब वन में भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं, पशु मरने लगे और ग्राम में भय फैल गया। लोग देवताओं से वरदान मांगने लगे, यज्ञ करने लगे, पर जब परिणाम शीघ्र नहीं दिखा
तो विश्वास डगमगाने लगा। कुछ लोग उस हनुमान स्थान को भी व्यर्थ कहने लगे। बोले, यदि यहाँ शक्ति होती तो यह विपत्ति क्यों आती। सुमित्रा ने यह सब सुना, पर उसने उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि संकट आने का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर अनुपस्थित है। उस मंगलवार वह फिर गई, पर इस बार उसके कदम भारी थे। उसने हनुमान जी से कोई प्रार्थना नहीं की, बस इतना कहा, यदि यह ग्राम बचना है तो मुझे शक्ति दो कि मैं लोगों को टूटने न दूं। कहा जाता है उस रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में हनुमान जी खड़े थे, तेजस्वी नहीं, अत्यंत शांत। उन्होंने कहा, जहां लोग समाधान खोजते हैं वहां तू धैर्य बांट। सुबह उठकर सुमित्रा को स्वप्न याद रहा, पर उसने उसे चमत्कार नहीं माना, उसने उसे उत्तरदायित्व माना। अगले दिनों वह घर घर जाने लगी। किसी को उपदेश नहीं देती थी, बस सुनती थी। किसी को थोड़ा अनाज दे देती, किसी को अपने कुएं का पानी, किसी को बस 2 शब्द। धीरे धीरे ग्राम में यह परिवर्तन दिखने लगा कि लोग अकेले नहीं रहे। सूखा अब भी था, पर भय कम होने लगा था। लोग एक दूसरे के लिए खड़े होने लगे थे। किसी ने कहा, यह सब उस बूढ़ी सुमित्रा की वजह से हो रहा है, पर सुमित्रा जानती थी कि यह उसका नहीं, हनुमान जी का कार्य है। कुछ समय बाद दूर के पहाड़ों में वर्षा हुई और जलधारा फिर से बहने लगी। ग्राम बच गया। लोग हनुमान स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाना चाहते थे, पर सुमित्रा ने मना कर दिया। उसने कहा, हनुमान जी वहां नहीं रहते जहां दिखावा होता है, वे वहां रहते हैं जहां संकट में भी मनुष्य खड़ा रहता है। कुछ ही दिनों बाद सुमित्रा इस संसार से चली गई, शांत, मौन और संतुष्ट। आज भी कहा जाता है कि उस वन में जब कोई भयभीत होकर हनुमान जी को याद करता है तो उसे पहले कोई चमत्कार नहीं दिखता, बल्कि कोई ऐसा मनुष्य मिल जाता है जो उसे थाम लेता है, और जो थाम ले वही हनुमान जी की सबसे सजीव कथा बन जाता है। सुमित्रा के देह त्याग के बाद भी वह वनवासी ग्राम पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते थे कि वह चली गई है, पर वास्तव में उसका जाना किसी खालीपन को नहीं, बल्कि एक मौन उपस्थिति को जन्म दे गया। अब ग्राम के लोग जब भी संकट में पड़ते तो पहले यह नहीं पूछते थे कि कौन बचाएगा, बल्कि यह पूछते थे कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया था, यह वर्षों की उस साधना का फल था जिसमें सुमित्रा ने बिना कहे, बिना सिखाए, केवल जीकर हनुमान जी की कथा को जीवित रखा था। मंगलवार को अब भी लोग उस पत्थर की मूर्ति के पास जाते, पर उनकी आंखें मूर्ति से अधिक अपने भीतर झांकती थीं। समय बीतता गया और उस ग्राम की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। व्यापारी, साधु, यात्री सब उस स्थान पर आने लगे जहां न कोई बड़ा मंदिर था, न कोई चमत्कार दिखाने वाला पुजारी। लोग आश्चर्य करते कि यहां आकर मन क्यों शांत हो जाता है। कुछ को उत्तर मिलता, कुछ को नहीं, पर कोई खाली नहीं लौटता। धीरे धीरे यह स्थान केवल एक ग्राम नहीं रहा, वह एक अनुभव बन गया। कहा जाने लगा कि यहाँ हनुमान जी शक्ति नहीं देते, समझ देते हैं, और जो समझ मिल जाए उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। इन्हीं यात्रियों में एक युवक भी आया जिसका नाम माधव था। वह नगरों में रह चुका था, शास्त्र पढ़ चुका था, पर भीतर से अत्यंत अस्थिर था। उसने जीवन को जीतने की बहुत कोशिश की थी, पर हर बार थक कर बैठ जाता था। जब उसने सुमित्रा की कथा सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी साधारण सी स्त्री इतना बड़ा परिवर्तन कर सकती है। वह इस वन में केवल यह देखने आया था कि लोगों का विश्वास किस आधार पर टिका है, पर जैसे जैसे वह वहां रुका उसे लगा कि यहाँ कोई उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, और यही बात उसे भीतर तक छू गई। माधव ने मंगलवार को पहली बार उस स्थान पर बैठकर मौन रखा। न उसने कोई मंत्र पढ़ा, न कोई याचना की, बस बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसके भीतर जो वर्षों से भाग रहा था वह पहली बार थम गया है। उस दिन उसे कोई दर्शन नहीं हुए, कोई स्वप्न नहीं आया, पर उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि शायद हनुमान जी का कार्य यही है, मनुष्य को इतना शांत कर देना कि वह स्वयं अपने प्रश्न सुन सके। कुछ दिनों बाद माधव ने ग्राम में रहना शुरू कर दिया। वह लोगों के साथ खेतों में काम करता, पशुओं को पानी पिलाता, बच्चों को अक्षर पहचानना सिखाता। उसने कभी नहीं कहा कि वह यहाँ साधना करने आया है, पर उसकी पूरी जीवन शैली साधना बन चुकी थी। लोग उससे पूछते कि वह कौन सा व्रत करता है, तो वह मुस्कुरा देता और कहता कि वह बस मंगलवार को स्वयं को थोड़ा और ध्यान से जीने की कोशिश करता है। धीरे धीरे माधव भी उसी परंपरा का हिस्सा बन गया जिसे कभी सुमित्रा ने बिना नाम दिए शुरू किया था।
एक बार फिर वर्षों बाद उस क्षेत्र में कठिन समय आया। इस बार सूखा नहीं बल्कि बीमारी फैलने लगी। भय फिर से लोगों के मन में प्रवेश करने लगा, लेकिन इस बार दृश्य अलग था। लोग घबराए जरूर पर टूटे नहीं। उन्होंने एक दूसरे से दूरी नहीं बनाई बल्कि और पास आए। माधव ने सुमित्रा की तरह ही बिना कोई घोषणा किए सेवा शुरू की। वो जानता था कि संकट के समय सबसे पहले मन को स्थिर रखना आवश्यक है, क्योंकि भय बीमारी से तेज फैलता है। मंगलवार को उस पत्थर की मूर्ति के पास लोग फिर इकट्ठा हुए। इस बार कथा किसी ने सुनाई नहीं, पर हर चेहरा कथा बन गया था। कोई किसी का हाथ थामे था, कोई किसी को पानी पिला रहा था, कोई बस पास बैठा था। उस मौन में लोगों को लगा कि हनुमान जी केवल स्मरण में नहीं, उस व्यवहार में उपस्थित हैं जिसमें मनुष्य के लिए खड़ा होता है। बीमारी समय के साथ थम गई, पर उससे भी बड़ा चमत्कार यह हुआ कि लोगों के भीतर का भय हमेशा के लिए कमजोर पड़ गया। अब उस वनवासी ग्राम का नाम किसी नक्शे में भले न हो, पर लोगों के मन में वह एक उदाहरण बन चुका था। कहा जाने लगा कि जहां लोग हनुमान जी को केवल शक्ति के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि सेवा और धैर्य के रूप में समझते हैं, वह संकट भी अपना स्वर बदल लेता है। सुमित्रा, हरिदास और माधव तीनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, पर उनकी कथा एक ही सूत्र में बंध चुकी थी। यह सूत्र था अपने कष्ट को दूसरों से जोड़कर हल्का करना। समय के साथ माधव भी वृद्ध हुआ। उसने कभी स्वयं को गुरु नहीं कहा, न किसी परंपरा का प्रवर्तक। जब लोग उससे पूछते कि हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा क्या है, तो वह कहता कि यह समझ कि मनुष्य अकेला नहीं है। एक मंगलवार को वह भी उसी पत्थर की मूर्ति के सामने शांत बैठा रहा और फिर मौन में ही इस संसार से विदा हो गया। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक जीवन जिसने कथा को जिया। आज भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन के संकट तुरंत समाप्त हो या न हो, पर उसका भय अवश्य समाप्त हो जाता है। और जब भय चला जाता है तो संकट अपना अधिकार खो देता है। यही हनुमान जी की वह कृपा है जो दिखाई नहीं देती पर जीवन को भीतर से अडिग बना देती है। यही वह कथा है जो सुनने मात्र से नहीं, समझने और जीने से पूर्ण होती है, और जो एक बार मन में उतर जाए तो कभी समाप्त नहीं होती। समय अब केवल आगे नहीं बढ़ रहा था, वह जैसे इन कथाओं को अपने भीतर समेटता जा रहा था। सुमित्रा, हरिदास और माधव तीनों के जीवन भले अलग अलग दिशाओं से चले हों, पर अंततः वे एक ही सत्य पर आकर ठहरे थे। यह सत्य किसी ग्रंथ में लिखा नहीं था, न किसी शिलालेख पर अंकित था, फिर भी वह हर उस हृदय में जीवित था जिसने संकट के क्षण में हनुमान जी को केवल याद ही नहीं किया बल्कि उनके गुणों को अपने व्यवहार में उतारा। लोग अब यह समझने लगे थे कि मंगलवार केवल एक दिन नहीं बल्कि स्मरण की एक अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की दुर्बलता को स्वीकार कर उसे शक्ति में बदलने का साहस करता है। उस वनवासी ग्राम में अब नए नए लोग आने लगे थे, कुछ टूटे हुए, कुछ भ्रमित, कुछ प्रश्नों से भरे। कोई पूछता कि यहाँ कौन गुरु है, कोई जानना चाहता कि यहाँ कौन सा मंत्र दिया जाता है। ग्राम के लोग मुस्कुराकर बस इतना कहते कि यहाँ कोई गुरु नहीं, यहाँ केवल जीवन है। जो जितना ध्यान से जिए वही उतना सीख लेता है। कई लोग यह उत्तर सुनकर निराश हो जाते क्योंकि वे त्वरित समाधान चाहते थे, पर जो ठहर जाते वे धीरे धीरे उस मौन को समझने लगते जिसमें हनुमान जी की सबसे गहरी उपस्थिति थी। एक बार एक ऐसा व्यक्ति भी आया जो अपने साथ बहुत सा क्रोध लेकर आया था। जीवन ने उसे बार बार अपमानित किया था और वह भीतर ही भीतर प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने मंदिर के पत्थर के सामने बैठकर कहा कि यदि हनुमान जी सचमुच बलवान हैं तो उसके शत्रुओं को दंड दें। उस दिन कोई उत्तर नहीं मिला, न स्वप्न आया न संकेत। वह क्रोधित होकर जाने ही वाला था कि ग्राम के एक वृद्ध ने उससे कहा, हनुमान जी पहले भीतर के शत्रु से युद्ध कराते हैं, बाहर वाले से नहीं। यह वाक्य उसके मन में अटक गया और पहली बार उसने अपने क्रोध को देखा, उसे सही ठहराया नहीं। यहीं से उसके भीतर की यात्रा शुरू हुई। मंगलवार की संध्याएं अब और भी गहरी हो गई थी। लोग एक दूसरे को देखकर समझने लगे थे कि किसके मन में कितना बोझ है। कोई बोलता नहीं था, फिर भी बहुत कुछ कहा जा रहा होता था। बच्चे भी इस वातावरण में बड़े हो रहे थे। उन्हें डराकर भक्ति नहीं सिखाई जा रही थी, बल्कि व्यवहार से करुणा दिखाई जा रही थी। वे देखते थे कि कैसे संकट के समय लोग भागते नहीं बल्कि जुड़ते हैं। यही बच्चे बड़े होकर उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले थे, बिना यह जाने कि वे किसी परंपरा का हिस्सा हैं।
धीरे धीरे यह कथा नगरों तक पहुंची। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहकर हंसे, कुछ ने इसे आदर्शवादी सोच बताया, पर जो सच में टूटे हुए थे वे हंसे नहीं। वे आए, बैठे और कुछ समय बाद बदले हुए लौटे। किसी के जीवन की परिस्थितियां वैसी ही रहीं, पर उसका दृष्टिकोण बदल गया। किसी ने कहा कि समस्या अभी भी है, पर अब वह समस्या मुझे परिभाषित नहीं करती। यही वह बिंदु था जहां हनुमान जी की कथा केवल धार्मिक न रहकर मानवीय बन गई। कहा जाता है कि वर्षों बाद जब उस पत्थर की मूर्ति भी घिसने लगी, तब ग्राम के लोगों ने नई मूर्ति बनाने का विचार किया, पर अंत में निर्णय हुआ कि पत्थर बदला जा सकता है पर भाव नहीं। उन्होंने उसी स्थान को वैसे ही रहने दिया जैसे वह था, सादा, शांत और बिना दिखावे के, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि यदि मूर्ति के बिना भी हनुमान जी का स्मरण हो रहा है तो मूर्ति केवल माध्यम है, लक्ष्य नहीं। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर यह नहीं समझ पाता कि आगे क्या करे, तो अनजाने में ही वह इस कथा से जुड़ जाता है। कभी किसी के शब्दों में, कभी किसी अनुभव में, कभी किसी मंगलवार की शांत सुबह में, और तब उसे यह एहसास होता है कि संकट का अंत हमेशा समाधान में नहीं बल्कि समझ में होता है। यही हनुमान जी की वह कृपा है जो दिखाई नहीं देती पर जीवन की दिशा बदल देती है। इस तरह यह कथा आगे भी चलती रहती है, हर उस हृदय में जो डर के बावजूद विश्वास को नहीं छोड़ता, हर उस मनुष्य में जो टूटकर भी किसी और को थाम लेता है। और जब तक ऐसा एक भी मनुष्य जीवित है, तब तक हनुमान जी की कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह कथा अब शब्दों में नहीं, जीवन में बह रही है। दर्शन बंधु, यह हनुमान जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि बजरंगबली की कथाएं किसी एक समय, किसी एक पात्र या किसी एक स्थान में बंधी नहीं होती। वे तो हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जहां संकट के बीच भी विश्वास जलता रहता है, और जहां भक्ति केवल सुनने की वस्तु नहीं बल्कि जीने की शक्ति बन जाती है। आज हमने इस कथा के माध्यम से यह जाना कि हनुमान जी केवल बाहरी शत्रुओं का नाश करने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे मनुष्य के भीतर बसे भय, संदेह और निराशा से युद्ध करना सिखाते हैं। वे पहले मन को स्थिर करते हैं, फिर जीवन को संभालते हैं और अंत में भक्त को वही प्रदान करते हैं जिसका वह धैर्य और श्रद्धा के साथ अधिकारी बनता है। आज के कलयुग में जहां संघर्ष बाहरी कम और आंतरिक अधिक हैं, हनुमान जी की यह शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। यहां सबसे बड़ी विजय किसी को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को संभाल लेने में है। यदि आज की इस कथा ने आपके मन को थोड़ी शांति दी हो, यदि आपके भीतर साहस, धैर्य और विश्वास की कोई छोटी सी लौ जगी हो, तो यही समझिए कि बजरंगबली की कृपा आप तक पहुंच चुकी है। ऐसी कथाएं तभी जीवित रहती हैं जब इन्हें सुना ही नहीं, आगे बढ़ाया भी जाए, एक अच्छे विचार के रूप में, एक सही कर्म के रूप में और एक सकारात्मक दृष्टि के रूप में।